कैसे हम सब लोग होप सो यू ऑल विल बी फाइन। तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क हुआ की सेकंड एपिसोड की। अच्छी एपिसोड थी बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बड़ी जो है वो ट्रेजेडी हो जाएगी जो कि हुई। और मतलब देखने से सबक ये मिलता है कि इंसान सोचता कुछ और होता कुछ है। जैसे कि मिंसा ने सोचा हुआ था कि वो कभी अपने पेरेंट्स को छोड़ के जो वो कहीं नहीं जाएगी, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसकी ज़िद के लिए जो वो उसके लिए जो है वो घर दामाद ढूंढ रहे थे कि कोई घर दामाद आएगा तो तभी वो शादी करेगी। बट देखें किस इंसान कुछ सोचता है, किस्मत में कुछ और लिखा होता है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी कोई ट्रेजेडी होती है, कोई वारदात होती है जो इस तरह की जैसे कि मिंसा के पेरेंट्स के साथ हुई है, तो इसमें कोई जानने वाले का ही हाथ होता है। वो मिसाल है ना कि घर का बेदी लंका ढाए, तो वो चीज़ है कि वो अपने वहीं के काम करने वाले वर्कर्स थे और उन्होंने देखो कैसे जो उनकी जान ही ले ली, और इतना रुपया पैसा देख के। तो खुदारा अगर कोई भी ये मतलब एपिसोड देखे तो एटलीस्ट इससे कुछ सीखे कि इस तरह से सरेआम किसी के सामने जो इस तरह अपनी कोशिश करें किसी को नज़र ना आए जब आप किसी से लेन देन कर रहे हो तो। और देखिए जब किस्मत ने मिलवाना हो तो जैसे कि पता था कि भाई बिहार का तो जो बहार है उसका कोई भी जो है वो नहीं है रिश्तेदार, बट फाइनली जो है वो एक उसकी जो पप्पू बची हुई थी, और शायद इसीलिए थी कि उसने मरना था, और फिर ये आगे जो है वो स्टोरी किसी न किसी तरह से चलनी थी। थोड़ी सी यहाँ से जो है वो जिस तरह से ट्विस्ट आया इस स्टोरी के अंदर। और फिर ये है कि देखें अब वो उसके पेरेंट्स तो एकदम से जो मिंसा के चले गए, और फिर वो पुलिस स्टेशन जा रही है बार बार। तो अच्छी बात की थानेदार साहब ने भी कि लोगों का जो है वो भरोसा उठ गया, वरना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बट क्या करें, एक्सपीरियंस जब बंदे के हो जाएं तो लोग भी गलत नहीं कहते। खैर अभी यही कहेंगे ना, हाँ ड्रामाज में तो ऐसा जो वो होता है, और मैं भी कहीं और जगह पे भी होता हूँ, लेकिन मोस्टली तो ये करप्शन ही मिलती है पुलिस के डिपार्टमेंट में। अभी मतलब कि बड़ी एक जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल है, और हकीकत यही चीज़ है कि जब तक उसके पेरेंट्स ज़िंदा थे तो हर कोई उनकी रिस्पेक्ट कर रहा था और सारा सब कुछ, इवन के उसके पेरेंट्स ने लोगों पे एहसानात किए हुए थे। बट वही बात है ना कि जब बुरा वक्त आता है इंसान का तो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी जो वो कुत्ता काट जाता है। तो वही चीज़ जो मिंसा के साथ हुई कि अब कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। तो दूसरी तरफ जो उसकी तब्रेज़ की स्ट्रगल है वो फुल टाइम इस चीज़ के अंदर है। जैसे उसने सेल्फी ली बाहर के साथ खड़े होके, और उससे जो दास था उससे सारा एड्रेस पूछा कि वाकई कोई फुप्पो है और वो बहावलपुर में जो है वो कहाँ पे रहती है। तो वो सारी चीज़ें फिर जाके सारा सर्च आउट किया, जैसे उसने एड्रेस वहाँ से निकाला। अच्छा एक और चीज़ कि वो जो लड़की है जो इससे मतलब तब्रेज़ से करना चाहती है, मतलब अब ये कह सकते हैं कि उसकी बेचारी की बदकिस्मती, उसने तो अपने फ़ायदे के लिए बोला कि वो एड्रेस बता दे आके। बट ज़ाहिर बात है किस्मत में जो लिखा होना तो वैसे ही है ना, हमें चलना तो वैसे ही है कि अपने हाथों से ला के उसने जब वो इस वक्त को कोसे की ज़रूरत कि उसने क्यों जो है वो बहावलपुर वाली फुप्पो का पता बताया था। और उसको नहीं था आइडिया कि उस लड़की की शादी जो है वो बाहर की बजाय जो है वो तब्रेज़ के साथ उसकी वो होगी सारा। तो ओवरऑल हर चीज़ परफेक्ट है, ज़बरदस्त है, अच्छा जो है वो ये एक प्रोजेक्ट है लेके आए हैं। तो जो एंडिंग सीन था वो बड़ा कोई ज़बरदस्त एंट्री थी तब्रेज़ की कि वो जी एकदम से जो पहुंच गया बहावलपुर, और उसको भी नहीं आइडिया कि सिचुएशन हुई है। और फिर जैसे वो आया तो उसने देखा क्या सिचुएशन थी और किस तरीके से था। तो जो लास्ट वाला सीन था वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था। तो ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी। अभी ये नहीं पता कि ये जो तब्रेज़ है वो इसको कैसे लेके जाएगा यहाँ से, और फिर आगे बहार का जो वो क्या रिएक्शन होगा, या बहार क्या सोचेगा, क्या बनेगा क्या। तो आप लोग भी जाके एपिसोड देखें। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, तो आप जो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।